और गुलजू महाराज जी के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छे दर्शन है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ संडे था हमें तो लगा कि यहाँ दर्शन क्या ही होंगे, पर मनोज भाई कैसा लगा? ये रे बाबा नीमकरोली महाराज जी, और भीड़ नहीं थी जिस कारण हमें इजीली दर्शन हो गए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और स्वागत करता है आपका फिर से हम अपने नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 समथिंग और हम निकल चुके हैं जहू बाबा जी श्री नीमकरोली बाबा जी के यहाँ। ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा जाने का, बट जब बुलावा आता है तो फिर जाना पड़ता है। किस काम के लिए हैं और गए किस काम के लिए हैं। बाकी अभी हम निकल चुके हैं ये रामनगर से, अपने भाई बहनों के साथ हम निकल चुके हैं नीमकरोली बाबा की तरफ सुबह इन द मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ संडे है तो आई थिंक भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। बाकी आगे अंधेरा चेक कीजिए, भी अंधेरा हो के सुबह भी नहीं हुई। ये चेक करो और हम अंधेरा चेक करो, देखो इतना अंधेरा है। हम निकल चुके हैं सुबह बाबा के दर्शन करने के लिए। भीमताल से हो चुकी है हमारी सुबह और ये देखिए सुबह का नज़ारा, सूर्योदय हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं खुरपा ताल पे और यहाँ से जस्ट रह गया हमारा अराउंड 29 to 30 किलोमीटर कैंची धाम। और वो गिर गया था, ये होता है पहाड़ों में आके। और यहाँ से 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे कैंची धाम। बाकी सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो रखा है यहाँ का। हवा इतनी ठंडी चल रही कि दिल्ली की गर्मी को हम भूल गए हैं। और अभी यहाँ पर ज़रा फोटो शूट चल रही है। ये देखो यहाँ से नैनीताल आपका जस्ट 9 किलोमीटर है और इधर को जो ये रास्ता है वो ये कैंची धाम के लिए जाता है सीधा। तो अराउंड 1 आवर में तो हम पहुँचे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का 22 किलोमीटर मतलब दिल्ली का कम से कम 50 किलोमीटर मान के चलो। यो कैंची धाम बस यहाँ से केवल 10 किलोमीटर ठहरा यहाँ से। और हमारे भाइयों के यहाँ पे उल्टी हो रही और सुबह से खाली पेट है तो इनको बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई। अभी ये आने के लिए ममशा नहीं रहते हमारे साथ। हमने सोचा आप कुमाऊँ में आकर थोड़ा कुमाऊनी टोन तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों भवाली का मार्केट ठहरा ये पूरा तुम्हारा भवाली है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री कैंची धाम महाराज। सुबह आने का फ़ायदा कि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें। भीड़ तो है, हल्की फुल्की है, बट उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। पार्किंग में लगा के अब हम निकल चुके हैं ऊपर की तरफ। और भी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं बाबा नीमकरोली के दरबार में। और अभी यहाँ पर वैसे नो सेल्फी जोन है, बट हम फिर भी बना रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मंदिर से बाहर की तरफ और अच्छे से दर्शन हो गए थे हमें। हालांकि भीड़ उतनी थी नहीं, बट आप दूर से दर्शन करवाते हैं आपको।
ये रे बाबा नीम करोली महाराज जी, और भीड़ नहीं थी जिस कारण हमें इजीली दर्शन हो गए थे। ये मार्केट है कैंची धाम महाराज जी की, और अब यहाँ से कुछ लेते हैं घर के लिए, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, प्रसाद वरसाद लेते हैं। मार्के हैं शॉप में, और बहन को लेनी है तुलसी माला यहाँ से। दोस्तों अभी इसको समझ नहीं आ रहा कि लेना क्या है। एक तो हनुमान जल से ले लिया उन्होंने, अब इनको रोली लेनी है, रोली लेनी है, तो अब रोली लेंगे कुछ। दोस्तों मंदिर से दर्शन करके तो हम आ चुके हैं, और सुबह सुबह काफ़ी खाली था उधर, और जिस कारण हमने जल्दी दर्शन कर दिया। हमें मतलब आपने क्या सीखा यहाँ के सुनील जी, आप ये बताइए। मैंने ये सीखा कि मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे दर्शन करने में। पार्किंग का चार्ज मैंने ये सीखा है, गाइस कभी भी यहाँ आओ तो पार्किंग में गाड़ी मत लगाओ। हाँ। मंदिर में मुश्किल से आधा घंटा भी रुकना नहीं हो पाता है, ना वहाँ कोई प्रसाद की फैसिलिटी है, ना कुछ है, ना वहाँ रुकने के लिए जगह है। तो आप आइए, गाड़ी बाहर लगाइए कहीं, यहाँ तो खाली पार्किंग का 4 घंटे का 200 रुपये लगते हैं, जो कि कोई फायदा और नहीं। हम मुश्किल से 10 मिनट भी मंदिर के अंदर नहीं रुके, वहाँ जा रहे हैं, दर्शन करके लौट रहे हैं। मतलब रुकने का कोई चांस ही नहीं होता, ना तुम बैठ सकते हो, ना तुम वहाँ बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ा इस चीज़ में मुझे बुरा लगा कि हम इतनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, बैठने के लिए थोड़ी जगह तो होनी चाहिए थी, कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए। वहाँ सीधा जा रहे थे, खड़े कर रहे थे दर्शन, और सीधा घर को वापस लौट रहे थे। दैट्स वाई कि थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हुआ मैं, और बाकी भगवान जी अपनी कृपा बना रखे आप सब पे भी और हम पे भी। गाइस हम अब निकल रहे हैं नीम करोली से, अब गोल्ड देवता के दरबार में। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं मैगी खाने के लिए मैगी पॉइंट पे, और अभी जस्ट हमारी, अब यहाँ से हम जाएंगे गोलू देवता मंदिर घोड़ा खाल की तरफ। और अभी हमने मैगी ऑर्डर कर रखी है। मनोज भाई और इनको ठंड लग गई, देखो सब ने टोपी पहन रखी है, और आई एम द ओनली वन पर्सन जिसने टोपी नहीं पहन रखी है। ये देखो ज़रा, तारीख नहीं, कल सुबह के लिए चाहिए, 5-6 बजे करिए। तो जब हम खा रहे हैं मैगी, कैसे हो रही? खाली ठीक नहीं भी होने तो फिर भी उन्होंने ठीक हुई। इसकी थी चाव के पहाड़ों की मैगी खाने, लग खाओ। हो गया, पेट भर गया, तो हम भी खाते फटाफट से मैगी। अब चलते हैं फिर। तो दोस्तों मैगी वैगी तो हमने खा ली है, और अब हम निकल रहे हैं घोड़ा खाल गोलू देवता की तरफ। तो 10 बज चुके हैं, और अब हम निकलते हैं गोलू देवता जी की तरफ, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे सीधा काशीपुर की तरफ। फिर आज तो गाइस भवाली से अब हम चल रहे हैं घोड़ा खाल की तरफ। तो हम फिलहाल पहुँच चुके हैं घोड़ा खाल में, और यहाँ सब हम जाते हैं ऊपर गोलजू महाराज जी के दर्शन करने के लिए। जय हो गोलजू महाराज। तो गाइस हम चले गए हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि अपनी चिट्ठी बांध के रखते हैं, अपनी विशेष मांग के रखते हैं, और जो यहाँ पे बांध के पूरी होती हैं वो यहाँ पे आके लगा रखे। हाँ एक्चुअली में हम आए हैं कहीं, आज का दिन सफल हुआ। बाकी चलते धीरे धीरे मंदिर की तरफ, और सामने सुंदर सा नैनीताल का नज़ारा। हाँ दोस्तों अभी हम खड़े हो रखे हैं लाइन में दर्शन करने के लिए, और यहाँ देखिए मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। प्रसाद तो जहाँ लाइन लग रही है, बस अभी हम जा रहे हैं गोलजू महाराज के दर्शन करने के लिए। हमारे न्याय के पुजारी, न्याय के देवता मनोज भाई, देखते हैं कौन सा न्याय मांगते हैं अपने लिए। मैं अपने लिए नहीं, इसके लिए ज़रूर मांगूंगा। नहीं, बहुत दुख हो चुका है, और गोलजू महाराज कुछ कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। और चलो बुरा किया था वो चीज़ अलग है, बट अब थोड़ा अपनी दृष्टि अपनी तरफ।
तो गए अंदर का नज़ारा देखिए ज़रा, कितने सारे लोगों ने मतलब अपनी याचिका डाली है, अपनी अर्जी डाली है बाबा के पास। जय हो गोलजू महाराज, सबको ध्यान धरी महाराज, भरुक भलुक भल करी बुरुक भी भल करी महाराज। ये महाराज तुम्हारो ध्यान जागरो घोड़े बद्री केदार में हरिद्वार में ऊंची घोड़ा। तो गए अभी हमें मंदिर के अंदर, यहाँ इतना अंधेरा है कि हमें सर नीचे करके जाना पड़ रहा है लिटरली। यही चिपका है उन्होंने, वो क्या चिपकाया था और उनकी शादी हुई थी। और देखिए बहुत अंधेरा है, तो हम चलने से हमारे दर्शन करने के लिए हमारे चारों तरफ घंटियाँ हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो केवल आपके लिए दोस्तों, इसकी इतना बस आप गोलजू महाराज के दर्शन करते हैं। जय गोलजू महाराज। ये देखो ये चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, चढ़ाने आऊँगी आप मेरी पढ़ाई। तो गाइस धीरे धीरे भक्तजनों की भीड़ बढ़ चुकी है और देखिए और गोलजू महाराज जी का प्रांगण। और यहीं दोस्तों विवाह मूवी की भी शूटिंग हुई थी, जो आपने बॉलीवुड में मूवी देखते हो विवाह, उसकी भी शूटिंग यहीं हुई थी। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ और गोलजू महाराज जी के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छे दर्शन है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ संडे था, हमें तो लगा कि यहाँ दर्शन क्या ही होंगे, पर मनोज भाई कैसा लगा भाई यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया जी। मतलब नाउ आई फील बेटर कि यस, कुछ पैसे खर्च किए हैं, कुछ छुट्टी वेस्ट की, कुछ दिन वेस्ट किया है, तो अच्छी जगह, वैसे वेस्ट नहीं बोल सकते उसको, सॉरी, इन्वेस्ट किया हमने कहीं तो अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। बाकी अब पीछे हमारे नैनीताल का दृश्य है, नैनीताल को देखो जरा आप पहले। तो गाइस धूप के कारण से कुछ दिख नहीं रहा, बट सामने देखो ये नैनी झील है, ये नैनीताल का दृश्य है, ये देखो। क्या बोलते मनोज भाई फिर? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों सुनना हो गया आप यहाँ आके? मनोज भाई ने अभी सब कुछ बता दिया है जहाँ बताना था, बाकी भगवान वाली है ना। लो जय गोलजू महाराज। दोस्तों अभी हम आ रखे हैं अपने धीरू भैया की दुकान में और अभी हमारा दिन का खाना हो चुका है और हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध आदमी हैं धीरू भाई अम्बानी जी, बस उनकी दुकान में बैठे हुए हैं। अभी उन दुकान छोड़ के चले गए हैं हमारे भरोसे कि तुम संभालो दुकान को, मैं तो चल रहा संन्यास लेने के लिए। बाकी मनोज भाई इधर देख रहे हैं मैच वैच, हाँ नेपाल और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। बाबा अभी चलते हैं घर की तरफ और हमने जाना है जरा काशीपुर की तरफ कुछ काम से। हाँ भाई जी हमारे खेल रहे हैं लूडो, कार्यक्रम सेट है कोई होने। तो मनोज भाई कैसा लगा आपको भाई जी को मिल गए इतने समय बाद? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे लिए तो पूरे बना दो, मेरे लिए तो पूरे गांव के प्रसिद्ध आदमी हैं। अभी हम सब घूम रहे हैं रामनगर मार्केट में और इन लोगों को कुछ खाना तो होता नहीं है। ये हिमू का नए दोस्त बन गए हैं मनोज भाई, और दोनों घूम रहे हैं बाज़ार में। तो दोस्तों नीम करोली और गोलू देवता से हम आ चुके हैं वापस और अभी बस खाना वाना खा के हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।